आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज 24। आज हमारी टीम आई है जिला मुजफ्फरनगर की ग्राम भूटान में, घटायन घटायन में। यहाँ के भावी उम्मीदवार हैं प्रधान पद के, उनसे बात करते हैं। भैया नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम आकाश चौधरी, सन ऑफ चंचल चौधरी, जो मेरे पापा जी प्रधान पद के उम्मीदवार है जी। गांव घटायन दक्षिणी से, जिला मुजफ्फरनगर जी। भैया भैया मैं चंचल चौधरी का भाई पंकज चौधरी, छोटा भाई मिठान से। भैया आपके कैसे भाई विचार आया आपको प्रधान पद पर लड़ने के लिए? विचार भैया क्या है कि हमारे पापा जी का है, जैसे पापा जी कर रहे हैं जी विकास के लिए। गांव में एक थोड़ा रास्ते की प्रॉब्लम थी, सरकारी अस्पताल नहीं है हमारे गांव में। रास्ते की प्रॉब्लम कैसे, मतलब के रास्ते नहीं है गाँव में? कैसे गांव में रास्ता है लेकिन वो कच्चा रास्ता है, जो मतलब शमशान होते हैं ना, कब्रिस्तान, उनमें को चल लेते हैं अभी जो हमारे इधर के लोग। यानी जो शमशान कब्रिस्तान जो बने हुए हैं जी जी, वहाँ को आना जाना था, रास्ता नहीं था, तो आपने उसके लिए क्या हाँ किया? जी, उसके लिए हमने अपने खेत में से, हमारे खेत है वहीं पे, तो अपने खेत में वो कम से कम 1 से 1.5 बीघा जमीन हमने रास्ते के लिए दी है गाँव वालों को। यानी 1-1.5 बीघे जमीन आपने अपनी तरफ से भाई रास्ते के लिए छोड़ दी है? हाँ जी, गाँव को दान कर दिया वो। गाँव को दान कर दिया जी। एक तो ये आपका हो गया। और दूसरा जी एक सरकारी अस्पताल का है, जिसमें कि 250 से 300 गज जगह हम अपनी देंगे। यानी कि चिकित्सालय यहाँ पर है नहीं? हाँ जी, नहीं हमारे यहाँ कोई, तो उसके लिए आप अपनी तरफ से जमीन दे रहे हैं? जी उसके लिए भी हम अपने रास्ते के बराबर में जमीन देंगे। और दूसरा कोई पशुओं के लिए भी कोई इलाज, तो कोई सरकारी डॉक्टर नहीं बैठता हमारे यहाँ पे, उसकी भी सोचेंगे थोड़ा सा, उसके बारे में अभी हमने बात की थी, लेकिन अभी उसका क्लियर नहीं है। जी, तो यहाँ ग्राम पंचायत की जमीन नहीं है क्या यहाँ गाँव में? ग्राम पंचायत की कुछ जमीनें हैं जो इधर उधर है, मतलब मौके पे नहीं है। कुछ हैं जो जिसमें हो सकता है कुछ, तो उसमें भी सोचने करने की सोचेंगे। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है? प्राइमरी स्कूल है, उसके लिए भी हमने सोचा है कि अभी जो है यहाँ पे 5वीं कक्षा तक बच्चे पढ़ाए जाते हैं, तो हम सोचे कम से कम 10th या 12th तक तो होने चाहिए। 10th तक होगा, इंटर कम से कम गाँव के, जिससे कि गाँव के बच्चे गाँव में ही पढ़े, बाहर ना जाना पड़े। हाँ जी, हमारे मतलब यहाँ उसकी आवश्यकता भी होगी? उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, गरीब बच्चों के लिए, जो गरीब फैमिली है बहुत ज़्यादा, और स्कूलों की फीस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिस वजह से उनकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे 3-4 किलोमीटर पड़ता है जो इंटर कॉलेज है यहाँ से, सरकारी। बच्चे वहीं पर ही जाते होंगे? हाँ जी, कुछ वहीं पे जाते हैं, कुछ इधर जो छोटे बच्चों का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वो 5वीं क्लास तक उसमें पढ़ते हैं कुछ। ये स्कूल में सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई तो अच्छी है हमारे टीचर गाँव। वगैरह सब टाइम पर आते हैं? टीचर भी बहुत अच्छे हैं हमारे गाँव के। यानी टाइम पर ही आते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और पानी की व्यवस्था क्या है यहाँ पे? पानी की व्यवस्था कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी भी ठीक टंकी है। वगैरह? टंकी का भी बहुत अच्छा काम है यहाँ पे, मतलब पानी में भी किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो शमशान घाट और भाई ये है इसमें? शमशान घाट का भी कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा मुद्दा था जो रास्ता था। यानी कि जो शमशान घाट है बनी हुई है सब कुछ, हाँ जी, उसका रास्ता नहीं था, उसके वहाँ पे आपने रास्ता दिया अपनी तरफ और एक कब्रिस्तान है, उसकी बाउंड्री है। बाउंड्री के लिए मगर रास्ता बाउंड्री इसकी बाउंड्री हो जाए। कब्रिस्तान की बाउंड्री भी नहीं है हमारे यहाँ कब्रिस्तान की बाउंड्री भी नहीं है, उसे भी हम कराने अपने आप, मतलब अपने से करा रहे हो अपने स्तर पर? नहीं, अभी तो हमने कराया नहीं है, लेकिन कराओगे? हाँ जी, हम कराएंगे विकास की जितनी जगह है उतनी की हम बाउंड्री कराएंगे जी। भाई ये तो होना भी चाहिए क्या? हाँ जी सर। तो यहाँ पे जैसे ग्राम में प्रधानमंत्री योजना से आवास है, आवास आते हैं, और यहाँ पे बने हुए कुछ या पात्र हैं जिनको जरूरत है आवास के लिए? सबसे बड़ी समस्या तो सर यही है, हमारे गांव में आवास आते हैं और प्रधान और सेक्रेटरी सब खा जाते हैं आपस में मिलकर। ये हमारे भाई है, सुशील भाई है, बाली भाई है, इनसे पूछ लो, जितने भी आवास आए, एक भी आवास हमारे गांव में नहीं बना आज तक। कोई सरकारी आवास एक नहीं बना, ना किसी को किसी की मदद हुई। जैसे 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिलते हैं, वो भी नहीं मिले आज तक किसी को। यानी कि भाई अभी तक किसी का आवास भी नहीं बना, और यहाँ जरूरत भी बहुत पात्र होंगे भाई, कितने लगभग कितने पात्र हैं जिनको जरूरत है कि भाई बनने चाहिए इनके? सर देखो, हर एक तो हमारा SC है, ST है, थोड़े मोमडन है,
कुछ ऐसी हैं हमारे जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, मकान की गिरने को हो रहा है, घर की छत गिरने को हो रही मेरे है। खस्ता हाल है, कच्चे मकान है, कभी भी चूते, बारिश पड़ती होगी चूते भी होंगे, गिरने का भी डर रहता होगा। ऐसे हाँ ही है। ऐसे ही है सर। कुछ लोगों से हमने बोला भी है कि हम अपने खुद से ही चुनाव से पहले ही उनका ठीक कराएंगे, मतलब रिपेयर हाँ, कराएंगे। रिपेयर कराएंगे भाई, सही बात हाँ है। जी। और जो सरकारी आवास आएंगे गांव में जितने भी, वो तो ऑनलाइन भी सब चेक कर लेते हैं आजकल तो। हाँ, अब तो सब ज्यादा भाई मेन डाटा ऑनलाइन ही होता है। मुद्दा जो होगा पंचायत का इलेक्शन का रहेगा, इसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहे हैं हम प्रधान जी का, कि गांव का कि विकास गांव होना में चाहिए। आपको विकास दिखाएं, किस तरह से विकास होता है, सही बात है। हर चीज भाई, का आपके गांव में विकास की ज्यादा जरूरत है, और विकास की होना इतनी भी जरूरत है, चाहिए। विकास की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हमारे गांव में है। मेन मेन मुद्दा यही है, आप जो इलेक्शन लड़ रहे हो विकास के लिए। विकास के लिए गांव सबसे में बड़ी विकास नहीं होगा, और विकास की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा। विकास की जरूरत हर बिरादरी को है। जैसे हम भाई मकान का तो ऐसा है, हर गरीब भाई, बहुत गरीब पात्र है भाई, जैसे भाई टूटा फूटा पड़ा है या कच्चे मकान है। आंधी तूफान, अब जैसे 2-4 दिन से आंधी तूफान आ रहा है भाई, बहुत हानि हो रही होगी, बहुत ये 3 दिन से नुकसान हो रहा होगा। तूफान आ रहा है, इस 3 दिन से तूफान में बहुत ये मकान ऐसे हैं जिन्हें छप्पर थे, इनके टीन सेट किए रखे थे, वे हवा में उड़ के ये नहीं पता कहाँ पे गई, उनकी क्षति नहीं रही। टीन शायद उड़ते हुए किसी के यहाँ भी जाकर पड़ते हैं, हाँ, नुकसान भी होता है, नुकसान तो चोट उनका भी बैठ होता लगती है, है। नुकसान तो उनका भी हुआ ना। सबसे बड़ी समस्या भैया यहाँ पे एक हो रहा है, सब बच्चों के लिए लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ पे लाइब्रेरी भी नहीं है। लाइब्रेरी नहीं है, बच्चे तैयारी करने के लिए अपने जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज की, लाइब्रेरी तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है फलाउदा, वहाँ पे लाइब्रेरी है। और दूसरी समस्या है बच्चों की, यहाँ एनसीसी नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है। प्ले ग्राउंड की सब जगह, कहीं भी जाए हर जगह गाँव में प्ले ग्राउंड चाहिए ही चाहिए, और हाँ जी। उसकी जरूरत भी रहती है भाई। युवा है, नई पीढ़ी है भाई, बच्चे भाई खेलने के लिए भी जाएंगे, सारे होते हैं, तो उसके लिए कहाँ जाते होंगे, उसमें परेशानी तो होगी। बहुत बच्चे खेलते थे पास में ही, वो एक यहाँ पे मतलब शमशान घाट था, वहाँ पे खेलते थे, अब उसकी भी बाउंड्री होगी, अब वहाँ पे भी जाना बंद हो गया बच्चों का। तो ना तो यहाँ प्लेग्राउंड, ना एनसीसी, ना लाइब्रेरी बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है भैया, खेलना खेल कूद कुछ नहीं कर सकते, हमारे गांव का ये हाल है। यानी कि भाई प्ले ग्राउंड की तो मेन आवश्यकता है, प्ले ग्राउंड हो गया और आपका अस्पताल हो गया। सरकारी अस्पताल भाई यहाँ से सरकारी अस्पताल 2-3 किलोमीटर दूर चाहिए, चिकित्सा तो चाहिए चाहिए भाई, मान लो इमरजेंसी जरूरत पड़ती होगी रात में, रात को तो भाई 12 बजे 2 बजे रात में भाई कोई प्रेग्नेंट औरत है भाई, उसको जरूरत पड़ेगी तो जी जी। कैसे उसका मैनेजमेंट होता होगा। हमने ये भी बोला हुआ है अपने गांव में सबको सहानुभूति, कोई सोचता है कि भाई ये रास्ता नहीं देने के, जगह नहीं देने के, नाम नहीं कराने के, हमने ये भी बोला है कि पूरे ग्राम पंचायत में जो भी मेन आदमी हो और वो अपने नाम जमीन कराना चाहता हो रास्ते की, तो वो करा सकता है, पूरे गांव की जिम्मेवारी लेकर के। भाई आपने तो अपनी तरफ से दी थी, जी बोल दिया हाँ आपने तो जी। भाई। एक साल से हम एक साल से 7-8 महीने से हमने उसमें कुछ नहीं बोया। अभी मैं लेके चलूंगा आपको, वहाँ पे दिखाऊंगा कितनी जगह छोड़ रखी है हमने रास्ते के लिए वहाँ पे। जैसे कि भैया राशन कार्ड सबके बने हैं? राशन कार्ड देखो कुछ फैमिली में प्रॉब्लम है, हमारा ही नहीं बना आज तक। जो पात्र है उनके तो खैर बननी चाहिए। आप जो पात्र है उनका बनना चाहिए, लेकिन अभी ये समस्या बहुत कम है यहाँ हमारे लिए, हमारे गांव में। राशन टाइम से मिलता, पूरा मिलता, हाँ हाँ, राशन टाइम से मिलता है, राशन में कोई दिक्कत पूरा नहीं, मिलता है। पूरा मिलता है। कुछ जगह ये भी समस्या होती है, जैसे भाई जो पात्र नहीं है और वो राशन लेते हैं और क्या करते हैं, उसको कम दामों में बाहर वितरण में बेच देते हैं दुकान पर, तो उनके लिए कुछ नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, जो राशन लेते हैं और बेच देते हैं ऐसा कोई नहीं है हमारे गांव में। जो मिलता है अपने यूज के लिए रखते हैं। कुछ हो गया कि चावल होते हैं जैसे अपने जानवरों के लिए कुछ खिला दिए, या गेहूं है ऐसा चाहिए हो जाता, तो नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। सब सही है। यहाँ पे राशन वाशन सब टाइम गाँव में जो सरकार से राशन आ रहा है वो यूज अच्छा हो रहा है। नहीं मिलता है पूरा का पूरा। हाँ जी, जो सरकार से मतलब राशन में सामान आता है बहुत अच्छा है, और ये भी नहीं है कि बेकार है, मतलब हमारा जैसे हमारे हम लोगों के घर में होता है ऐसे ही राशन हमें मिलता है। और एक और बात है, कुछ जगह ऐसे भी होता है गाँव में, जैसे कि प्रधान का इलेक्शन लड़ते हैं प्रधान जी और जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, हाँ जी और जनता भी पीछे पीछे फिरती है जी जी। भाई। पिछले पिछले 20 साल से हमारे गांव में यही हो रहा है, कहते कुछ है बन कोई और जाता है,
फिर उनके फिर वो गायब हो जाते हैं। कल हमारे यहाँ खंबे पे लाइट लग रही थी, वही लेगी उतार के। मतलब लाइट लगी आपके यहाँ पर, हाँ जी। वो किसने उतार दी? जो अभी प्रधान है, प्रधान उतार लीजिए। प्रधान लेगी जो उतार के। मौजूदा प्रधान जी हैं, ये पक्षपात के हिसाब से काम करा रहे हैं गांव में, यानी पार्टीबाजी का पार्टी बाजी के हिसाब से। हमारी साइड में एक भी खंबे पर ऐसी लाइट नहीं है जो चालू हो। यानी कि जो भाई मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, सबका विकास, लेकिन भाई जो प्रधान जी है यहाँ मौके पे इस टाइम, वो क्या है कि एक तरफा देख के चलते हैं, एक तरफा अपना वो कर रहे हैं, वे पार्टी बाजी गाँव में बना रहे हैं। गाँव आपका तो ऐसा विचार नहीं? हमारा ऐसा कोई विचार नहीं, हमको हमारा सबका साथ सबका विकास। हम तो इस नारे के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, जनता को इस बात को करके दिखाएंगे जैसे योगी मोदी जी ने करके दिखाया। हम ये तो बहुत बड़े, हम तो कहीं भी नहीं, पर गांव में जो दिखा देंगे कि हाँ प्रधान बनने के बाद में किस तरह से गांव का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा यही है और ऐसा ही होना चाहिए। भाई एक तरफा देख के चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। पिछले कुछ महीनों में हमारे गांव में अगर आप ऑनलाइन निकालोगे कि सब कुछ चढ़ा रहता है कि ये काम हुआ, ये काम हुआ, तो पिछले कुछ महीनों में हमारे गांव में 27 लाख रुपए दिखाए गए हैं कि इतने रुपयों का काम हुआ। चाहे आप गूगल पे सर्च मार लो हमारे गांव के नाम से। हमें तो पता नहीं प्रधान जी कहाँ लेके जा रहे हैं उस पैसे को, कहाँ उस पर कोई इंक्वायरी बैठती, विकास कुछ नहीं हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, खर्चा दिखा दिया। यहाँ पे नरेगा का भी काम चलता है। हाँ जी, नरेगा का तो बहुत अच्छा, नरेगा से काम कराते हैं प्रधान जी और नाम लिखवाते हैं, और जो उनके खातों में पैसा आता है अब वो उनके घर पहुंचते हैं, उनका लाओ जी 100-200 रुपए देगा हमने और बाकी अपनी जेब में। ये कर रहे हैं तकड़ी वाली। नरेगा का 50% पैसा प्रधान जी का होता है। जो नरेगा मजदूरी करते हैं मजदूर, वो उनकी जेब में पूरा पैसा नहीं पहुंचता। प्रधान मजदूरों की मजदूरी भी मान लेते हैं, मजदूरों की मजदूरी भी प्रधान जी मारते हैं। जो हालत है प्रधान की अभिजा, यानी कि जो मौजूदा प्रधान है, हाँ जी, भाई नरेगा से भी काम कराते हैं और वो खा जाते हैं। यहाँ पे तालाब की क्या स्थिति है? तालाब की स्थिति हमारे यहाँ बहुत खराब है। साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है गाँव में, साफ सफाई का ध्यान है? साफ सफाई का बहुत, साफ सफाई का तो बहुत अच्छा है। रास्ते का भी, तालाब की कुछ स्थिति ऐसी है अभी इस साइड में, मतलब जहाँ मंदिर पे आप गए थे रविदास की साइड में, वहाँ पे पानी सड़क पे आ रहा है। प्रधान जी को ये तो देखना चाहिए कि उसकी साफ सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उसकी साफ सफाई नहीं हुई। एक दिन मैं गया था, सुशील भाई ने वो फोन करा, मैंने बोला कि भाई काम कराऊंगा भाई अभी। फिर वो कुछ लोगों ने करी हुई थी सुशील भाई, वो नहीं हुई ना, तो वो भी हमें करानी पड़ेगी। बता दिया इनको, उसे भी हम कराएंगे। तालाब भरा हुआ है तो उससे मच्छर भी और गंदगी भी बहुत हो रही है, बीमारी बहुत। आस पास के लोग बहुत ज्यादा परेशान है, घरों में पानी आ रहा है, आप जाके देख भी सकते हैं। जबकि सफाई जरूरी है। हाँ जी, बहुत ज्यादा जरूरी। बीमारी बहुत फैलती है, बीमारी फैलती है जी। हाँ जी, हाँ जी। सबसे गांव के नजदीक तो वही ढोल तालाब है, गांव के नजदीक सबसे वही तालाब है, सबसे गंदा तालाब वही है। और हमारे चैनल के माध्यम से आप के और कुछ कहना चाहेंगे? सर देखो, आप आए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे गांव ग्रामवासियों को हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, जो हमने कहा है उस बात पे हम अपनी पूरी बात पे अटल रहेंगे। और एक बात और जानना चाह रहा था मैं आपसे जी भाई, तो और आप जैसे जीत कर आते हैं तो सबसे पहले कौन सा कार्य कराओगे? अगर सर हम जीत कर आए और सबसे पहले हम कराएंगे जो हमने अपने अपने रास्ते के लिए, गांव के रास्ते के लिए जमीन दी है उसको पक्का कराएंगे, और उसी दिन से हम काम चलाएंगे। दूसरा हम करेंगे लाइब्रेरी और एनसीसी और प्लेग्राउंड जी। फर्स्ट टाइम से जीत के बाद में घर आएंगे, पहले हम काम चलवा देंगे वहाँ पे रोड पक्की कराने का। ये हमारे प्रधान के जो है उनके बेटे थे और इनसे हमने भाई सवाल जवाब किए, इन्होंने बाखूबी से हमारे सवाल का जवाब दिया। और हम तो यही चाहेंगे भाई गाँव में पढ़ा लिखा हो और ये भी देखे वो विकास करा सकता है, वो नहीं करा सकता, वो अपनी वोट जो भी दे सोच समझ के सही जगह